Hello everyone, this is Neem this side and welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing about computer function keys. As you can see the keyboard in front of you. The first function key which we are discussing, that is alphabet key. Alphabet keys are used for typing alphabets, words and sentences. As you can see the highlighted part in yellow color, that is the first line is Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. In the next mirror line, that is A, S, D, F, G, H, J, K, L. Now the last line is Z, X, C, V, B, N, M. So these are the alphabets जिन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज़ के नाम से जानते हैं और इन लेटर्स को जो है हम अपने राइटिंग पैटर्न में जो है यूज़ करते हैं, चाहे वो वर्ड के फॉर्म में हो, सेंटेंसेस के फॉर्म में हो या फिर अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट की इज़ नंबर की. Number keys are used for typing numbers. These are two sets of number keys on the computer keyboard, not on the laptop. As you can see, the red highlighted part on two sides of keyboard, that is called number keys. So number keys are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. These buttons or you can say the keys are called number keys. जो नंबर कीज़ होते हैं हमारे पास जो है कंप्यूटर कीबोर्ड पे दो जगह जो है अवेलेबल है, बट जो लैपटॉप पे हम जो अगर देखते हैं तो उसमें जो है एक ही साइड जो है टॉप पे जो है नंबर कीज़ जो है अवेलेबल होते हैं. सो इन नंबर्स की हेल्प से जो है हम टाइपिंग में जो हमें नंबर चाहिए होते हैं हम इनकी हेल्प से जो है राइट डाउन करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेस बार की. It is the longest key on the keyboard. It is used to give space between words. As you can see, the highlighted blue part is known as space bar. Space bar जो है हम use करते हैं words और sentences के बीच में space देने के लिए. इसके बिना जो है हम कोई भी sentence जो है write down नहीं कर सकते. So this is very essential key on the keyboard. Now the fourth one is enter key. Enter key is used to add a new line. There are two enter keys on the computer keyboard but not on the laptop. As you can see, the red and the green highlighted button is known as enter key. Enter key जो है हम यूज़ करते हैं एक न्यू लाइन को ऐड ऑन करने के लिए या न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, और इसकी हेल्प से जो है हम जो है एक नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है राइट डाउन कर सकते हैं. Now the fifth one is caps lock key. When caps lock key is on, all the letters appear in capital. The white highlighted button is caps lock. When we press it, the green light gets on. इसका मतलब अगर हम caps lock यूज़ करेंगे तो हमें जो सारे लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट्स जो है कैपिटल फॉर्म में मिलेंगे, बड़े लेटर्स मिलेंगे, ना कि स्मॉल. इसको अगर हम जब भी बटन को ऑन करेंगे तो एक ग्रीन लाइट जो है हाईलाइट हो जाएगी. इट मीन्स कि वो फंक्शन की जो एक्टिवेट हो गया. Now the next key is shift key. Shift key is used to type one letter in capital. There are two shift keys on the keyboard. The blue highlighted buttons are called shift key. Shift key जो है एक की होती है जिसकी हेल्प से जो है हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल ले सकते हैं. Instead of taking all the capital letters, जो शिफ्ट की है वो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट कैपिटल लेटर को लेने के लिए. जैसे कैप्स लॉक अगर हम बटन ऑन करते हैं तो हमें सारे लेटर्स जो है कैपिटल फॉर्म में मिलते हैं, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द लेटर्स इन कैपिटल फॉर्म यू कैन यूज शिफ्ट की टू टेक ओनली वन लेटर एज अ कैपिटल. सो फर्स्ट कैपिटल लेटर लेने के लिए हम शिफ्ट को अल्फ़ाबेट के साथ प्रेस करेंगे ताकि वो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल फॉर्म में आए, बाकी जो है स्मॉल लेटर ही रहें. नाउ द लास्ट वन इज़ बैकस्पेस की. It is used to delete the letters and numbers in order to correct our mistakes. The blue highlighted button is called backspace. Backspace जो है एक इरेजर की तरह है.
जैसे हम नोटबुक में कोई काम करते हैं और वो जो है रॉन्ग हो जाता है तो हम इरेज़र की हेल्प लेते हैं, वैसे ही कीबोर्ड पे जो है जैसे कंप्यूटर पे टाइपिंग करते समय कोई गलती हो जाती है तो हम जो है इस बैकस्पेस का बटन जो है यूज़ करते हैं टू डिलीट दैट वर्ड और अल्फ़ाबेट और अ सेंटेंस. सो इट इज़ वेरी यूज़फुल while writing the things on it. So we have done all the function keys. We have completed 7 keys of the keyboard. Now you can see the practical examination. Now अब जो हमने function keys जो हैं अब सीखी हैं उसको हम practical करके देख लेते हैं. So let's start the laptop. First हम इसको run करेंगे. सो अभी हमारा डेस्कटॉप आ चुका है. इस स्क्रीन को हम जो है डेस्कटॉप कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द विंडोज़. हम यहाँ पे स्टार्ट पे जाके इसको क्लिक करेंगे और इसमें जो है वर्ड पैड जो है कर्सर से ले जाके उस पर हाईलाइट करके उसको ऑन कर देंगे. सो इस तरीके से हमारा वर्ड पैड आ जाएगा. इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं. लैपटॉप के कीबोर्ड पे और जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. आई होप यू कैन सी दिस. ये सारे जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं और इसके ऊपर जो अवेलेबल होते हैं वो नंबर कीज़ होते हैं. दिस इज एन एंटर की, शिफ्ट की. देयर आर 2 शिफ्ट कीज. देयर इज कैप्स लॉक की. अ लॉन्गेस्ट की इज कॉल्ड स्पेस बार एंड दिस इज कॉल्ड अ बैक स्पेस. सो ये सारे फंक्शन कीज़ हैं जो हम आज करेंगे. और इसके लैपटॉप के कीबोर्ड में और जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें सिंपल छोटा सा डिफरेंस होता है. उसमें जो है कंप्यूटर कीबोर्ड में 2 एंटर कीज़ होते हैं और नंबर कीज़ जैसे यहाँ पे अवेलेबल है उसके साइड पे भी नंबर कीज़ जो है अवेलेबल होती है. अदरवाइज उसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. सो लेट्स स्टार्ट द अल्फ़ाबेट कीज़. जैसे मैं यहाँ पे जो है कोई भी अल्फ़ाबेट जो है टाइप कर रही हूँ सिंपली. दीज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. अब इसके अलावा जो है मैंने जैसे कि अब नंबर कीज़ लेने हैं और मेरा कर्सर पॉइंट जो है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. इस कर्सर को जो है मैं आगे ले जाऊँगी. यहाँ पे मैंने एंटर की क्लिक किया और एक न्यू लाइन जो है ऐड हो गई. यू कैन सी हेयर अ ब्लिंकिंग लाइन. इसका मतलब ये है हम फिर से जो है लिखने के लिए तैयार है. नाउ नेक्स्ट की इज़ नंबर की. एज यू कैन सी ऑल दीज आर नंबर्स आई एम राइटिंग हेयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. आफ्टर दिस मुझे एक फिर से न्यू लाइन ऐड करनी है तो मैं प्रेस करूंगी एंटर की. सो इस तरीके से न्यू लाइन जो है ऐड हो गई. अब नेक्स्ट इज अब मुझे जो है अल्फ़ाबेट्स जो है थोड़े से बड़े चाहिए तो कैप्स लॉक में ऑन करूंगी. दिस इज कैप्स लॉक की. इसको मैंने क्लिक किया, लाइट ऑन हो गई है. इस कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद जो भी हम राइट करेंगे वो जो है कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा. जैसे कि J, K and L. नाउ कैप्स लॉक की के बाद हम जो है नेक्स्ट करेंगे स्पेस बार. स्पेस बार में मतलब कि हमें जो है 2 वर्ड्स के बीच में जो है स्पेस देनी है. सो द लॉन्गेस्ट की इज कॉल्ड स्पेस बार. दिस की इज कॉल्ड स्पेस बार. अब इसको जो है हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप स्पेस देख सकते हैं. फिर से मैं राइट डाउन करूँगी कोई भी लेटर, फिर से स्पेस दे रही हूँ, फिर से राइट डाउन कर रही हूँ, फिर से स्पेस दे रही हूँ. सो दिस इज हाउ वी हैव डन अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेस बार, एंटर की, कैप्स लॉक. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट की दैट इज शिफ्ट की. सो फिर से मैं एक एंटर क्लिक कर रही हूँ. शिफ्ट की का मतलब ये है कि शिफ्ट का बटन यूज़ करते हुए जो है हम कोई भी लेटर जो है कैप्स में ले सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कैप्स लॉक को जो ऑफ कर दूँगी. अब शिफ्ट की को क्लिक करके मैंने जो है सामने बिग लेटर ऑफ ए चाहिए. सो दिस इज वी हैव डन. जैसे ए फॉर एंट, एंट स्पेस दिया मैंने. First I will write and, A-N-D, and, sorry. Now फिर से मैं space दूंगी. Next word is apple. So I will click the shift key with alphabet A. So this is how we will get the
कैपिटल लेटर ऑफ ए। सो एप्पल लिख देंगे APPLE। सो इस तरीके से जो है हमने एंड एप्पल लिख दिया। सो इस तरीके से हमने स्पेस का भी यूज़ किया है और जो है हमने शिफ्ट जो है बटन यूज़ किया है एक लेटर को राइट डाउन करने के लिए। पूरे लेटर्स को राइट डाउन करने के लिए हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, अदरवाइज सिंगल लेटर को लिखने के लिए जो है हम सिंगल शिफ्ट की यूज़ करेंगे। एक बार फिर से करके देखते हैं। शिफ्ट, आई विल क्लिक B and I will write balloon, BALLOON। फिर से एक स्पेस दे रही हूँ मैं, एंड लिख रही हूँ। नाउ आई विल राइट सम अदर लेटर, लाइक आई विल राइट टेबल यूज़ किया है, यू कैन सी इट अगेन। शिफ्ट विद लेटर T, तो ये कैप्स में आ गया। अब हमने इसको आगे जो है कंप्लीट कर देना है, बैलून एंड टेबल। सो इस तरीके से हमने शिफ्ट की का भी यूज़ कर लिया। और नेक्स्ट की स्पेस। अगर मैंने ये टेबल की स्पेलिंग जो है गलत लिख दी है तो मैं इसको जो है बैक स्पेस जो है यूज़ करके इसको जो है डिलीट कर सकती हूँ, या फिर यू कैन से इसको इरेज कर सकते हैं हम। फिर से मैं इसको लिख दूंगी TABLE, टेबल। अगर आप ऊपर जाके कुछ जाके डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ इस एरो बटन से जो है अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, दिस इज राइट वर्ड एंड दिस इज लेफ्ट वर्ड। सो इन एरो की हेल्प से जो है हम ऊपर जाके इसको जो है बैक स्पेस करके, जैसे मैंने इसको जो है डिलीट करना है तो यहाँ से मैं बैक स्पेस करूँगी और यहाँ पे एक स्पेस दे दूँगी। सो दीज आर द फंक्शन कीज जो कि कॉमनली सबको पता होनी चाहिए। और ये वर्ड पैड में जो है हम नॉर्मली एक नोटबुक की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ भी रफली या कोई नोट डाउन करना हो तो हम उसमें नोट डाउन करके रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक कुछ डिफरेंट होता है वर्ड पैड से, उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं। सो दिस इज़ वी हैव डन द फंक्शन कीज। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो थैंक यू. Thanks for watching it. If you like this video, please like it and share with the other ones and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.